सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये कहना है आईएएस ऑफिसर साक्षी गर्ग जी का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको यूपीएससी एस्पायरेंट 2018 की साक्षी गर्ग जी की कहानी बताएंगे और साथ ही उनकी यूपीएससी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी को आपके साथ साझा करेंगे। तो आइए जानते हैं इस कहानी को और समझते हैं कि किस तरीके से यूपीएससी को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। उससे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में जोरदार जय हिंद लिख दे और आपकी तैयारी कैसी चल रही है वो भी लिखकर जरूर बताएं। साक्षी जी यूपी के सोनभद्र जिले रॉबर्ट्सगंज की निवासी हैं। साक्षी जी के पिता एक बिजनेसमैन हैं और माता जी एक होम मेकर हैं। साक्षी जी की पूरी शिक्षा रॉबर्ट्सगंज शहर से हुई। साक्षी जी शुरू से अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत तेज थी और शुरू से उन्होंने पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान लगाया। साक्षी जी अपनी यूपीएससी एक्सपीरियंस को बताते हुए कहती हैं कि यूपी की तरफ अक्सर माता पिता बच्चों को सरकारी नौकरी या फिर अफसर बनने की सलाह देते हैं। यही चीज उनके साथ भी हुई। उनके पिता की ये इच्छा थी कि वो सरकारी नौकरी करें और ये चीज साक्षी जी ने अपने मन में रख ली कि उन्हें अफसर बनना है और इसी सोच के साथ वो सिविल सर्विसेज में आ गई। साक्षी जी ने यूपीएससी की तैयारी करने का मन तो बना लिया था, लेकिन सभी लोगों की तरह उनके पास भी ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कहां से करें, क्योंकि उनके शहर में अच्छी किताबों का, अच्छी कोचिंग का, न्यूज़पेपर का कोई खास व्यवस्था, कोई खास साधन नहीं थे, जिसके कारण शुरुआत में साक्षी जी बड़ी परेशान रहती थी कि वो शुरू कहां से करें। और तब अच्छी प्रिपरेशन के लिए साक्षी जी ने दिल्ली जाने का मन बनाया और तब वो दिल्ली गई ताकि उन्हें यहाँ पर सारी फैसिलिटीज मिल सके जो उन्हें अपनी यूपीएससी की तैयारी में मदद कर सके। साक्षी जी दिल्ली आने के बाद अपने एक्सपीरियंस में बताती हैं कि यहाँ तो वो अपने कई सारे प्रश्नों के जवाब ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ आकर वो शुरुआत में और ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि उनके पास ढेरों पैम्पलेट्स हाथ में आए कि वो इस जगह से तैयारी शुरू कर सकती हैं। लेकिन तब साक्षी जी ने कुछ समय दिया और अंत में जाकर उन्होंने निर्माण आईएएस को ज्वाइन किया। अपने मेंटोर के साथ तैयारी शुरू की। साक्षी जी कहती हैं कि सभी लोगों की तरह उनके मन में भी ये डाउट आता था कि क्या इतनी बड़ी भीड़ में, कंपटीशन में मैं प्रिपरेशन कर पाऊंगी, मैं आईएएस एंट्रेंस क्लियर कर भी पाऊंगी या नहीं, मैं छोटे शहर से आकर यहाँ कैसे रहूंगी। साक्षी जी ऐसे बहुत से सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन में एक विश्वास था स्वयं के प्रति कि नहीं, मैं ये जरूर करूंगी, मैं आईएएस ऑफिसर बनकर रहूंगी। मुझे भीड़ से डरना नहीं है, बल्कि स्वयं को इससे अलग रखना है। और इसी आत्मविश्वास के साथ वो तैयारी करती रहीं और उनकी इसी विश्वास ने उन्हें सेकंड अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर करा दिया था। साक्षी जी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के बारे में कहती हैं कि मैंने प्रिपरेशन तो उसमें भी पूरी कर ली थी। साक्षी जी को लगा था कि वो जरूर एक बार में ही क्लियर कर लेंगी, लेकिन जब उनके पहली बार के प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तब वो बहुत हताश हो गई थी कि जब उनका प्रीलिम्स ही नहीं हुआ तो आगे के स्टेप्स कैसे होंगे। लेकिन साक्षी जी ने वहां भी हिम्मत नहीं हारी और पहले अटेम्प्ट्स की गलतियों को एनालाइज करके उनसे सीखकर उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी शुरू की और इस बार सभी गलतियों को सीखकर उसे दोबारा ना दोहराकर उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया। प्रीलिम्स करने के बाद साक्षी जी ने अपना पूरा फोकस मेंस पर लगा दिया और उसकी तैयारी में जुट गई और उन्होंने उसे भी क्लियर कर लिया। साक्षी जी कहती हैं कि सिलेक्शन के लिए एक अटेम्प्ट ही काफ़ी होता है, उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं 6 अटेम्प्ट्स ही करने पड़े। आप कोशिश करें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। साक्षी जी आगे कहती हैं कि सभी के जीवन में उतार चढ़ाव जरूर रहते हैं, किसी के जीवन में कोई ना कोई दिक्कत रहती ही है, लेकिन आपको उनका बहाना बनाकर हार नहीं मानना है, बल्कि अपनी मेहनत पर जोर देना है, अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, ना कि बीच में आई दिक्कतों पर। फिर साक्षी जी आगे अपनी जर्नी बताते हुए कहती हैं कि जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मोस्टली सभी इंग्लिश से दे रहे थे, लेकिन मैंने अपना एग्जाम हिंदी से दिया था। सभी लोग हिंदी से एग्जाम देने के कारण उन्हें बहुत ऐसे डिमोटिवेट वर्ड बोलते, उन्हें यह एहसास करवाते कि ये तो हिंदी मीडियम की है, इससे कुछ नहीं होगा। साक्षी जी कहती हैं कि ऐसी कई सारी डिमोटिवेट चीज़ें आपके सामने ज़रूर आएंगी, उनके साथ भी यही हुआ था, लेकिन आप इससे हार मत मानना, पीछे मत हटना,
आप जैसे अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसे वैसे ही करते रहना। जितनी डिफिकल्टीज आपके रास्ते में आएंगी, सक्सेस आपकी उतनी ही ज़बरदस्त होगी। आपको लाइफ में उतना ही मज़ा आएगा। आपको बस अपने एफर्ट्स को करते रहना है। आपके यही एफर्ट्स और पॉजिटिव माइंडसेट आपको आगे लेकर जाएगा। ये अफसोस करने की जगह कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आपको जो मिला है उसकी आप खुशी मनाकर आगे बढ़ें, उसका यूज़ करते हुए लाइफ में आगे बढ़ें। साक्षी जी आगे अपना एक्सपीरियंस को साझा करते हुए कहती हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन में लोग आपको एडवाइस बहुत करते हैं कि आप ये करें, ऐसे पढ़ें, ये किताब लें। आप सबकी एडवाइस को सुने ज़रूर, लेकिन करें वही जो आपको सही लगे, जो आपका मन करे, क्योंकि आपकी ज़रूरत क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है, ये बस आप स्वयं ही जानते हैं। कोई दूसरा नहीं बता सकता। आपको ज़्यादा लोगों की सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। किताबें खरीद कर पढ़ने की ज़रूरत है। अपने आप को बस किताबों तक लिमिटेड रखिए। यूपीएससी प्रिपरेशन के समय मोस्टली लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि मैंने अगर इसे क्लियर नहीं किया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहते हैं, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपने माइंड में इतना रखना है कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। आपको इसे इतना रॉकेट साइंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसे सिर्फ एक एग्ज़ाम की तरह लीजिए जो पास हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कहना। इसलिए आप खुद के ऊपर किसी तरह का कोई मेंटल प्रेशर मत लें, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो पहले तो लोग आपको कहेंगे कि अच्छा है, तुम भी अपना नसीब आजमा लो। फेल हो गए तो बोलेंगे कि हमें तो पता था कि तुमसे नहीं होगा। और अगर तुमने एग्जाम क्लियर कर लिया तो इन्हीं लोगों के वर्ड्स आपके लिए बदल जाएंगे। वो बोलेंगे कि हम तो जानते थे कि तुम इसे जरूर कर लोगे। तो लोगों के कहने पर मत जाओ, उनके विचार अपने मन से निकाल दो और अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से फोकस करो। आप बस ये देखो कि आप अपनी लाइफ में क्या पोटेंशियल रखते हो। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न भी आता है कि हम बुक्स कैसे पढ़ें, नोट्स बनाएं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस पर साक्षी जी कहती हैं कि सबके पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग बुक से पढ़ते हुए ज़रूरी नोट्स पर निशान लगा लेते हैं, और अगर आपके पास टाइम है तो आप उसी के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने से आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ने में आसानी मिल जाती है। इसके साथ ही कभी कोई भी बुक पढ़ने से पहले आप सिलेबस ज़रूर देखें, 10 ईयर्स के पेपर ज़रूर देखें। अगर आपके पास सिलेबस है तो इससे आपको ये पता रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं। और अगर 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स है तो उससे ये पता रहेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। इन दोनों को स्टडी करने के बाद जब आप बुक्स पर आते हैं तो आपके लिए पढ़ना और भी आसान हो जाता है। अब पढ़ने के साथ आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप यूपीएससी की पर्सनैलिटी टेस्ट की बात करें तो उसमें आप अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड को देखें, अपने होम टाउन को देखें, वहाँ की अच्छी बातें, वहाँ की हिस्ट्री क्या है, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसे है, इन सब को अच्छे से देखकर उन सभी टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए। अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस लाने के लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। साक्षी जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे। ये सब एकदम मिथ होता है कि आपसे ये पूछेंगे कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, ऐसे अजीब सवाल पूछेंगे, तो ये सब बेकार की बात है। आप एकदम रिलैक्स होकर उनके सवालों के जवाब दें। आप बस ट्रांसपेरेंट रहें अपने इंटरव्यू के समय। वो कुछ भी अलग नहीं पूछते, बस आपके बैकग्राउंड, आपकी जो डिटेल्स उनके पास होती हैं उसी में से वो क्वेश्चन करते हैं। इंटरव्यू में बस ये देखा जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, किस तरह अपनी बात को रख रहे हैं। अपने रिजल्ट पर साक्षी जी कहती हैं कि उस दिन उन्हें बहुत एक्साइटमेंट थी कि रिजल्ट क्या आएगा, और जब रिजल्ट आया तब वो सो रही थी। जब वो सोकर उठी तो पता चला कि रिजल्ट आ गया है, लेकिन उनके पास किसी का भी कॉल या मैसेज नहीं आया था। तो साक्षी जी ने सोचा कि उनका नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने लिस्ट में अपना नाम देखा तो 100-200 लोगों के बाद अपना नाम देख वो बहुत खुश हुई। साक्षी जी कहती हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ ये सोचकर करिए कि वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है। इसमें आप 100% देंगे तो ही इसे क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर भी सिचुएशन यही है कि एग्जाम क्रैक होगा कि नहीं। तो इसलिए आपको रेडी रहना चाहिए। किसी चीज़ को खुद पर हावी मत होने दो। कुछ भी करो उसमें अपना 100% दो। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ
तो उसमें भी आपके लिए कुछ बेहतर होगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों, आपने क्या सीखा इस पूरी कहानी से कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, और अपनी तैयारी में बस अपना 100% दीजिए, सब कुछ बेहतरीन होगा। और याद रखना, मैं हूं सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।